हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने वाले हैं। तो कई बार हम दो या दे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं या आओ का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में हम लेट या लेटस का उपयोग हम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट का उपयोग कब होता है? तो जब हम सेंटेंसेस में, जब हमारी मातृभाषा में हिंदी में हम दे या दो, मुझे ये करने दो या मुझे ये करने दे, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो हम लेट का उपयोग करेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मुझे अब पढ़ने दो, है ना। कई बार ऐसा होता है मुझे अब खेलने दो या मुझे अब सोने दो। तो यहाँ पे स्टडी की जगह आप स्लीप भी लिख सकते हो, लेट मी स्लीप नाउ, है ना। तो लेट मी स्टडी नाउ का अर्थ होगा मुझे अब पढ़ने दो। नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल को खेलने दो, लेट गोपाल प्ले, है ना। तो लेट का उपयोग वाक्य की शुरुआत में होगा, उसे जो खेलना है खेलने दो या खेलने दे। तो लेट हिम और हर, यहाँ पे हिम की जगह हर भी हो सकता है। तो लेट हिम प्ले व्हाट ही वांट्स और लेट हर प्ले व्हाट शी वांट्स। तो ये तीन सेंटेंसेस है, बहुत ही आसान है। लेट लिखना है या बोलना है पहले, फिर जो सब्जेक्ट की बात आती है वो आएगा और फिर वर्ब आएगा। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ, वो लेटस के बारे में है। यानी बहुत सारे हम लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं और हम कहते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस अभी नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लेटस या लेट्स, उसका एब्रीवेटेड फॉर्म लेट्स भी होता है। तो उसका यहाँ पर कैसे प्रयोग होता है? तो चलो, चले, आओ, वो हिंदी में हम बोलते हैं। तो चलो घूमने जाते हैं, लेट अस गो टू ट्रैवल, है ना। चले कुछ नया सीखते हैं, लेट अस ऑल लर्न समथिंग न्यू, राइट। और आओ, हम हमारी कॉलोनी में पौधे उगाते हैं, तो लेट अस प्लांट मोर ट्रीज इन अवर कॉलोनी। तो दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही आसान सेंटेंसेस है यहाँ पर। कुछ फॉर्मूलाज कुछ ही डिफिकल्ट नहीं है, कोई भारी भरकम ग्रामर भी नहीं है, एकदम इजी है। और ऐसे सेंटेंसेस भी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ हम कई बार बोलते हैं, तो आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर आप ऐसे अनेक सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को और परिवार में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा इंग्लिश एकदम आसानी से सीखने का मौका मिले। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में और अधिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।